हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड आज के इस वीडियो में हम लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर के बारे में जानेंगे, जिसको हम शॉर्ट में LEO कहते हैं। LEO पोस्ट के लिए अभी हाल ही में नोटिफिकेशन भी रिलीज किया गया है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और बनना चाहते हैं LEO, ये एक ऑफिसर लेवल का पद है, तो अगर आप बनना चाहते हैं लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर, वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी सभी स्टेट में रिलीज की जाती है। स्टेट लेवल पर ये भर्ती आती है और सभी स्टेट में वैकेंसी आती है, तो आप अपने स्टेट में भी बन सकते हैं लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर कौन होता है और इनका वर्क क्या होता है। तो लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर, जिसको LEO कहते हैं और हम हिंदी में पशुधन प्रसार अधिकारी कहते हैं, ग्रुप C का ये पद होता है। नॉन गेजेटेड पोस्ट है, स्टेट लेवल पर वैकेंसी रिलीज होती है एंड ये जो पद है ये पशुपालन विभाग के अंतर्गत आता है। अब अगर हम कार्य की बात करें कि क्या वर्क रहता है, तो सबसे पहले तो आप जानते हैं पशुधन प्रसार अधिकारी हैं, सो इनको जो भी पशुपालन या डेयरी से जुड़ी हुई योजनाएं होती हैं उनकी जानकारी देनी होती है पशुपालकों को या किसानों को। पशुपालकों को वैज्ञानिक तरीकों से पशुपालन एंड ब्रीडिंग के बारे में भी बताना होता है। पशुओं में होने वाली बीमारियों की रोकथाम, वैक्सीनेशन अभियान चलाना, दुग्ध उत्पादन के बारे में जानकारी देना, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये पूरा जो वर्क है यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पशुधन प्रसार अधिकारी की होती है। जिस क्षेत्र में ये पोस्टेड होते हैं उस क्षेत्र का, उस एरिया का इनको दौरा करना होता है और पूरी जो रिपोर्ट है वो अपने उच्च अधिकारियों को सौंपनी होती है, देनी होती है। अगर हम वर्क प्लेस की बात करें तो या तो एक्सटेंशन ऑफिस होता है, वहां पर आपको बैठ कर के जो भी सलाह है यानी जो किसान या पशुपालक हैं उनको देते हैं, या फिर आप डायरेक्ट फार्म पर जाकर भी आपको कार्य करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये था लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर कौन होता है और इनका वर्क क्या होता है। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चलिए जानते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, लेकिन इसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं, आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, इनमें से किसी एक से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। सबसे पहला है जीव विज्ञान, मींस जूलॉजी से आपने ग्रेजुएशन किया हो, या फिर आपने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया हो, या पशुपालन में ग्रेजुएशन किया हो। इनमें से किसी में भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएट हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। बात करेंगे एज लिमिट की, तो ये ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, इसलिए मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम में 40 या 42 ईयर रहती है। कहीं कहीं पर 35 ईयर भी रहती है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ये स्टेट लेवल की भर्ती होती है, स्टेट लेवल पर नोटिफिकेशन आता है, तो जो एज क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रहता है। मिनिमम तो आपका 21 ही रहेगा, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। मैक्सिमम में आपको अंतर देखने को मिल सकता है। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, और ये रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और OMR बेस्ड भी हो सकता है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहते हैं, और जो क्वेश्चंस आपके रहते हैं ये जूलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान, जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं, और 3 पार्ट में अलग अलग रहते हैं, जिसमें एक पार्ट कंपलसरी होता है और 2 में से आपको चूज करना होता है। 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर रहता है। अब डिपेंड करता है, अगर आप किसी महाराष्ट्र से हैं, उड़ीसा से हैं, जहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर ही सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू नहीं होता है। इसके बाद आपकी ट्रेनिंग भी दी जाती है, इसमें आपको प्रशिक्षित किया जाता है। 12 महीने यानी 1 साल की ट्रेनिंग रहती है। और अब बात करेंगे सैलरी की, तो लेवल 6 से सैलरी रहती है, जिसमें आपका बेसिक पे 35,400 से 1,12,400 तक रहता है पर मंथ।
अब ये जो हमने अभी इंफॉर्मेशन ली, जानकारी ली, ये उत्तराखंड स्टेट से ली है। अभी हाल ही में उत्तराखंड स्टेट से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन पशुधन प्रसार अधिकारी के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो, और अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।